अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एस सुल्तान बिल्डर। आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ। आपने मेरे साथ रहना है, जुड़े। चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। स्टार्ट की जब तक समझने में लगे और सब अपने वो कहते हैं ना मदार से अपने मकसद से हटे हुए थे। अब ब्लेम गेम, एक दूसरे पे इल्ज़ामात की सियासत आवाम के लिए नहीं किया, जिसको मैं तो उसी नज़र से देखूंगी कि इस मुल्क को कौम के लिए क्या किया। हाँ, उनके इनिशिएटिव बहुत अच्छे थे पीटीआई गवर्नमेंट के, जिसमें आप एहसास कार्ड, ये क्या कहते हैं, लंगर खाने, पनाह गाहें, ये एक ज़ाहिर है से छोटे पैमाने से शुरू हुआ था। अगर इसको वो होता तो वो अच्छा होता। अच्छा, वैसे ओवरऑल दौर अच्छा था, इन्वेस्टमेंट भी आ रही थी, सारा कुछ हो रहा था। लेकिन इन 16 माह में कि जो इतने सीनियर पॉलिटिशियन थे, जो कहते हैं कि जो 75 सालों से, शायद हमारे बचपन से आँख खुलते ही हम लोगों ने इनको देखा था, वो कुछ कर नहीं सके सिवाय अपने कामों के। आपने एक गुज़श्ता रोज़ एक बयान में कहा था कि हम आज़ाद हो चुके हैं, तो क्या आप पार्लियामेंट में ख़ुद को आज़ाद नहीं समझती थी? नहीं, आज़ाद, इसका सवाल के दो रुख बनते हैं। तो ज़रा यहाँ पर होता है, अगर आप कुछ वो कैसे बताऊँ मैं आपको, ज़रा लोग आपको देखते हैं, आप एक पब्लिक फिगर होते हैं, आप कोई चीज़ कभी आपको अपना गुस्सा काबू करना पड़ता है, कभी आपको कहते हैं ना अपनी खुशी छुपानी पड़ती है। तो मैंने उस लिहाज से बोला, क्या वो कहते हैं ना हम एक साधारण मनुष्य हैं, तो अब सुकून से। मुल्क के वसी तर मफाद में आला हुकाम मुस्तकबिल में क्या फ़ैसले करेंगी? मेरे सवाल आपको शायद समझ आ गया हो। नहीं, तो मुल्क के वसी तर मफाद में देखें, अगर मुल्क का वसी तर मफाद अफजल होता तो फिर आज ये मुल्की हालात भी ना होते, हम नाजुक मोड़ से भी ना गुजर रहे होते, सब कुछ सही होता। जो इन जमातों को सूट करेगा उस हिसाब से वो फैसला करेंगे, आप और मैं कहीं नहीं है। नई मरदमशुमारी मंजूर हो चुकी है, अब हल्का बंदियाँ होंगी, तो फरवरी मार्च तक इंतखाबात होता देख रही हैं या उसके बाद भी नहीं होंगे? तराजू के पलड़े बराबर हो जाए, देखें क्या होता है। अभी तो निगरान हुकूमत ने आके बहुत से काम करने हैं, तो नहीं, मैं नहीं कुछ बोलूँगी। मुझे इसी सर्कल में घूमना है, ये नहीं कि इस सर्कल में घूमना है, बस एक दायरा, एक हदूद है, मुझे उसमें रहना है। आपने पार्लियामेंट में बहुत से ऐसे शेर भी कहे जो लोगों को बहुत चुभे हैं, तो उस हवाले से लोगों को चुभे हैं, और अभी जो मुझे आखिरी दिन भी इन्होंने कुछ बात नहीं करने दी, और जब जाके स्पीकर साहब से गिला किया तो एक उनसे बात उनकी ज़ुबान से फिसल गई। उन्होंने कहा कि इस 8 माह में, जैसे मैंने आपको, हालांकि बहुत दबाव होता था कि आपको माइक ना दिया जाए, चलें मैं उनको सलाम पेश करती हूँ कि इतने दबाव के बावजूद उन्होंने मुझे माइक दिया। लेकिन ये कि सुनने का हौसला पैदा करना चाहिए। और ये जो हमारे स्पेशली वुज़रा, कि वो कहते हैं जिस दरख्त को फल लगता है वो फल झुक जाता है, लेकिन हर वक्त इनकी आंखें सॉकेट से बाहर, मुंह से झाग उड़ाते हुए सवाल पूछा, मतलब कि गुनाह कबीरा कर लिया। तो ऐसे ही था। बाकी ये कि कुछ ऐसी यादें, बस वो कहते हैं ना कि जिस पर मैंने एक बात कही थी कि उस वाक़ये के बाद से मुझे समझ आई कि इस शहर इक़्तिदार में तहज़ीब सिर्फ़ एक बेकरी है। वो जो बजट के दिनों में जो किताबें उड़ाई गई और एक दूसरे को मारा गया, तो मेरा तो बहुत दिल कर रहा था कि मैं हेलमेट पहन के, मैं जब नेक्स्ट डे मुझे था कि यहाँ पर भी कुछ होगा, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं वहाँ बैठूँ और मैं मतलब उनको देखने को कर रहा था। वैसे तो ये कोई नई बात नहीं है। देखिए, यहाँ पार्लियामेंट में आते ये नहीं कि आपके कोई क्या हीरे मोती टक के, ये इस किस्म की हम चीज़ें, रोटी खुल गई जे उसमें भी देखते हैं। हालांकि अब थोड़ा ट्रैक से हट रही हूँ कि रोटी खुल जे नहीं होना चाहिए, बोले बंदे खोल देते हैं, तो वो ऐसा ही था। एक आम तासुर, अवामी तासुर भी ये है कि जो सेनेटर्स होते हैं, पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, वो काफ़ी पैसा बना लेते हैं। तो आपने गुज़श्ता 5 साल पार्लियामेंट में गुजारे हैं, तो क्या कहेंगी? जी, मैं आते वक्त जो गोशवारे जमा करवाए थे, जो मेरे अपने थोड़े से चंद रुपए थे, मेरे पास वो भी ख़त्म हो गए। और वो जो बनाते हैं तो बस अल्लाह पाक उनको फिर नसीब भी कर दे, ऐसा होता नहीं है, लेकिन पता नहीं ऐसे सोचते हैं। लेकिन मोस्टली
کافی سارے لوگوں سے میری بات چیت ہے جس طرح ہے ایسا نہیں ہے. یہ عوامی تاثر غلط ہے. عوامی تاثر غلط ہے. پے 168 پے اس میں آپ نے یہاں پر رہنا اور آپ لوگوں نے اٹھنا بیٹھنا, اور یہ کہ عوام کو بتاتی چلوں کہ گھر کا رینٹ, بجلی, سوئی, گیس, فون سب کچھ اپنے پیسوں سے پے کرتے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. آپ نے پارلیمنٹ میں بارہا کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو بھی کہ آپ کے منسٹرز کام نہیں کرتے. سسٹم میں کیا خرابیاں ہیں, کیونکہ آپ اس سسٹم کا حصہ رہی ہیں, آپ نے بلز بھی دیکھے ہیں کہ پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے, تو اس حوالے سے بتائیے گا. پورا کا پورا وہ کہہ رہے ہیں نا, پورے سسٹم کو مجھ سے پوچھیں تو وہ تیزاب سے غسل کی ضرورت ہے. پالیسیز تو بہت بنتی ہیں سسٹم کو صحیح کرنے کے لیے, لیکن میں نے بچپن سے ایک ہی پالیسی پڑھی ہے, آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. وہ نہیں نظر آئی, باقی ساری پالیسیز نظر آئی ہیں. تو یہ کام نہیں کیا, میں تو کہوں گی کہ نہیں کیا کام. اگر کوئی کہانی آپ کو وہ کہتے ہیں نا رام لیلا سنائے تو یقین مت کیجیے گا. کام جب آپ کے پاس پاورز ہوتے ہیں, آپ ایک اس پہ بیٹھے ہوتے ہیں, کوشش کر سکتے ہیں, اور جب آپ کوشش کرتے ہیں تو وہ نظر آتی ہے. تو لیکن وہی بات ہے کہ اپنے مفادات زیادہ وہ ہیں, بجائے کہ اس ملک کو وہ کہتے ہیں نا کہ بہت ساری چیزوں سے نکالنے کے لیے ایک مہم چلانی چاہیے تھی, فیملی پلاننگ, کہ جو ہماری آبادی بڑھ رہی ہے. لیکن انہوں نے فیملی پلاننگ کا مطلب الٹا لے لیا. انہوں نے کہا فیملی پلاننگ مطلب اپنی بیٹا, بیٹی, داماد, بہو, بھتیجے, پانجے. تو بتانا چاہ رہی ہوں کہ فیملی پلاننگ وہ نہیں ہوتی کہ آپ نے ان کے لیے پلان کرنا ہے کہ اگلے 70 سال انہوں نے بادشاہوں جیسے کسی